कि जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर से खबर है, अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस बड़ी एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल होटल व्यवसायी तैयब अंसारी के ठिकानों पर पुलिस का सर्च नोटिस और तैयब अंसारी के ऑफिस और निवास के ठिकानों पर सर्च नोटिस जारी किया है। दरअसल अनीता चौधरी के पति मनमोहन, सहेली सुमन और सुनीता का 18 मिनट का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें तैयब अंसारी से जान का खतरा यहां पर बताया गया था। तो अब पुलिस जो है लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ रही है इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बता दें कि एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। होटल व्यवसायी तैयब अंसारी के ठिकानों पर पुलिस का सर्च नोटिस, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले पर दे रही है। तैयब अंसारी के ऑफिस और निवास के ठिकानों पर सर्च नोटिस जारी किया है। दरअसल अनीता चौधरी के पति मनमोहन, सहेली सुमन और सुनीता का 18 मिनट का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि तैयब अंसारी से जान का खतरा है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, हमें वो ऑडियो भी याद है, 18 मिनट का ऑडियो था, जिसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि तैयब अंसारी से जान का खतरा है। अब चूंकि सर्च नोटिस जारी किया गया है, ऐसे में आप अपडेट दीजिए इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले की अगर पूरी बातचीत करें तो कहीं ना कहीं तैयब अंसारी अब पुलिस जिस तरीके से सर्च नोटिस भेजा गया है, अब सर्च नोटिस के साथ में सर्चिंग होगी तो कुछ निकल सकता है। लेकिन एक खतरा यह भी है कि क्या अब तक जो ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो अब मिलेगा, क्योंकि देखिए इतना सारा समय बहुत होता है। जिस दिन 18 मिनट का ऑडियो आया, अगर ये सर्च उसी दिन कर लिया जाता तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाथ लग सकती थी। लेकिन यह भी एक बात तय है कि हमेशा जिस तरीके से अपराधी कोई भी गुनाह करता है तो वो सारी व्यवस्था करके करता है। तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ी सफलता जो है वो तैयब अंसारी के घर से मिल सकती है या ऑफिस से मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई अगर आउट ऑफ नेटवर्क वर्क करता है, अनैतिक कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो वो कभी भी अपने ऑफिस में या कभी अपने निवास पर इस तरह की चीजों को छुपा करके नहीं रखता है। आमतौर पे मोबाइल हुआ या फिर तो फार्म हाउस हुआ, ये फार्म हाउस जरूर है, वहां की अगर तस्दीक की जाती है, हो सकता है कुछ देर बाद में फार्म हाउस के भी नोटिस जारी हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के इस तैयब अंसारी का नाम जैसे जैसे आगे आया है, वैसे वैसे अब कुछ लोगों को खतरा बढ़ सकता है जो तैयब अंसारी के संपर्क में थे। तैयब अंसारी होटल का भी कामकाज करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कामकाज करता था, हो सकता है कई और राज खुल सकते हैं। जी राजीव, देखिए, राज कई खुल सकते हैं, लेकिन शायद अगर उस दिन ही यहाँ पे कार्रवाई होती है, 18 मिनट का जब ऑडियो वायरल हुआ था, तो शायद तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि उस बात को भी अब तो टाइम हो चुका है। ऐसे में उस वक्त अगर यही कार्रवाई की जाती तो शायद हम कुछ और तस्वीरें यहाँ पर देख रहे होते। निश्चित रूप से देखिए, 18 मिनट का ऑडियो आई थिंक पुलिस को बहुत पहले मिल चुका था। बिल्कुल, ये पुलिस के सामने पहली भी नहीं बनता, और हो भी सकता है कि पुलिस ने इंटरनल कुछ पड़ताल भी की हो। लेकिन देखिए, कड़ी से कड़ी जब जुड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये एक जांच का हिस्सा हो सकता है। ये तथ्यात्मक तरीके से कड़ी जोड़ने की कोशिश है। पुलिस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, कल को किसी को बोलने का मौका नहीं मिले, इसे कोई लेकुना नहीं दे। इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, उसके पीछे माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर कोई न कोई बड़ा राजपास हो सकता है। लेकिन देखिए, घर पे और ऑफिस के अंदर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात, इस तरह की जानकारी रखता नहीं है। आमतौर पर जो भी कोई इस तरह की कोशिश करता है, या तो मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, लॉकर हुआ, वो सब चीजें होती है। लेकिन जब तक और तैयब अंसारी पुलिस के हिरासत में है, अभी गिरफ्तारी नहीं बताई गई कि मुख्य रूप से भूमिका सामने आई नहीं है। अभी कहा जा रहा है, बस देखिए कि हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में भी ऑडियो का मानना नहीं मानना, ऑडियो के नमूने लेना नहीं लेना, कई तरह के जो है सवालात, कानूनी पेचीदगियां होती है। उन सबसे पुलिस जो है निपटने के लिए सब तरह से अपने आप को मजबूत भी कर रही है। पर आने वाले समय में माना जा रहा है कि जैसे ही गुलामुद्दीन पकड़ में आता तो सारी कड़ियां जुड़ पाएंगे। जी राजीव, देखिए, इंतजार इसी का है कि गुलामुद्दीन चूंकि आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी यहां पर हो, वो पकड़ में, तो कई तरह के राज यहां पर खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता राजीव कि जिस तरह से चूंकि उसका जो ऑफिस है, उसके जो निवास है और उसके जो तमाम ठिकाने हैं, उस पर जिस तरह से सर्च नोटिस जारी किया है, उम्मीद है कि वहां से भी कुछ ना कुछ तो पुलिस के हाथ लगेगा और उससे शायद एक कनेक्शन जुड़ता हुआ आगे जो पुलिस के लिए कार्रवाई है वो शायद थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आए। निश्चित रूप से तैयब अंसारी का नाम बार बार सुमन और सुनीता द्वारा लिया जाना, मनमोहन द्वारा लिया जाना, तैयब के साथ में अनीता चौधरी का पुराने संबंधों का होना जी, ये कई और इंगित करता है। तैयब अंसारी का और गुलामुद्दीन का आपस का संपर्क होना और गुलामुद्दीन का अनीता चौधरी को अपने घर पे बुलाना,
उसको कथित रूप से काट करके टुकड़े करना, उसके बाद में बोरे में डाल करके दफन कर देना, ये सारी कड़ियां जुड़ रही है। तैयब अंसारी ने क्यों करवाया, एक बात। अनीता चौधरी ने के बाद अगर कुछ था, कोई वीडियो थी या कोई सीडी थी, तो क्यों था, किसका था, तैयब अंसारी को उससे क्या फायदा होने वाला था, कई सारे सवाल है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन पुलिस हर पहलू पर पड़ताल करना चाहती है। इसीलिए ये जो सर्च वारंट है, सर्च नोटिस है, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अब तक तो वो सर्चिंग मोड में थी कि चलो गुलामुद्दीन मिल जाए मामला खुल जाएगा, लेकिन अब सर्चिंग मोड में आएंगे तो हो सकता है किसी भी पल कोई बड़ा मामला भी खुल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार राजीव भी जिस तरह से बता रहे कि पुलिस पहले सर्चिंग मोड में थी, गुलामुद्दीन का जो सर्च है वो लगातार जारी था, लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में है। तैयब अंसारी के माध्यम से कई राज यहाँ पर खुलेंगे, सर्च जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ यहाँ पर सामने आता है।